बताता रहता हूँ. What you said, two rays starting from same point. Okay, those are rays, but what is angle? उसमें हम एंगल किसको बोलते हैं? यस वंश, कर्व्ड डिस्टेंस एक्चुअली वंश, है ना? स्ट्रेट डिस्टेंस नहीं, कर्व्ड सर्कुलर डिस्टेंस. ठीक है, क्लियर है आपको मोस्टली. सो लेट्स स्टार्ट. एंगल क्या होता है? द फिगर फॉर्म बाय टू रेज विद द सेम इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड एंगल. ठीक है, ऐसी फिगर, उस पूरी फिगर को हम एंगल बोलेंगे जो सेम इनिशियल पॉइंट से टू रेज के मिलने से बनती है. दैट इज कॉल्ड एंगल. उस पूरी फिगर को हम एंगल बोलते हैं. सपोज ये एक आर्म है और ये एलिमेंट्स हैं इस एंगल के, जो अभी आपको टेक्स्ट में दिख रहे हैं. आर्म, आर्म, वर्टेक्स, ये पूरा मिलाकर एक एंगल है. और इसकी मेजरमेंट क्या होगी? ये कर्व्ड डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड एंगल. अब एंगल के ये जो एलिमेंट्स हैं सभी को पता है, एंगल बनाने के लिए एटलीस्ट टू आर्म्स होनी चाहिए, है ना? और इसमें एक वर्टेक्स होता है. वर्टेक्स किसको बोलते हैं, कोई बताएगा? व्हाट इज अ वर्टेक्स? वर्टिसेस या वर्टेक्स आपने सुना होगा. वर्टेक्स होता क्या है? सिंपल लैंग्वेज में, मैं पूरी डेफिनेशन नहीं पूछ रहा, सिंपल लैंग्वेज में. यस काइंड ऑफ, यस आदित्य, कह सकते हैं एक ऐसा पॉइंट जहां पर टू लाइंस मिलती हो, या फिर किसी ज्योमेट्रिकल फिगर में. यस यस, ज्योमेट्रिकल फिगर में हम अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो कॉर्नर. एक कॉर्नर जो होता है ज्योमेट्रिकल फिगर का, कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर का अगर कोई कॉर्नर है, तो उस कॉर्नर को हम ए बी सी डी या किसी भी पॉइंट से डिनोट करते हैं, जिसको हम वर्टेक्स बोलते हैं. यस, एक्चुअली संस्कृति, यस. यस तन्वी, जहां पर टू लाइंस मिले उसको हम वर्टेक्स बोलते हैं. सो एक एंगल में एक वर्टेक्स होता है जहां से दो लाइंस, टू रेज फॉर्म होती हैं डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जाती हुई, या फिर डिफरेंट डिफरेंट वेज में जाती हुई, और उनके बीच का जो कर्व डिस्टेंस होता है उसे हम एंगल बोलते हैं. इजी है, ये सभी को पता है. बताना नहीं आया नो प्रॉब्लम, बट आपको पता है कि एंगल क्या होता है, आपने यूज किए हैं ये. नाउ एंगल्स को नाम देने के लिए हम, अगर मुझे ये एंगल को नाम देना है तो इस एंगल को हम क्या बोलेंगे? बी ए सी, सी ए बी, या ए बी सी? इस एंगल का नाम क्या होगा? जो हाईलाइटेड एंगल है इसका नाम क्या होगा? यस पीयूष, बाकी बच्चे भी बताओ इस एंगल का नाम क्या होगा? यस, यस आदित्य, दैट इज ऑल्सो करेक्ट. एबीसी या सीबीए मींस जिस वर्टेक्स पर एंगल बन रहा है वो हमेशा मिड में होना चाहिए. अगर एंगल बी, बी पर एंगल बन रहा है तो हम जब भी इस एंगल का नाम लिखेंगे वो मिड में होना चाहिए. दैट शुड बी इन द मिडिल. इट कैन बी एबीसी और सीबीए. यस, दोनों ही करेक्ट हैं. बी बीच में होगा क्योंकि बी वर्टेक्स पर एंगल बन रहा है. यस आदित्य, एंगल बी भी बोल सकते हो. यस, बट अभी से थोड़ी सी आदत डालना कि आप एंगल्स के नाम पूरे पूरे लिखो. फाइन, वो क्यों बाद में बताऊंगा जब आप एक्सरसाइज करोगे. चलो, तो ये तो क्लियर है. लेट्स मूव टू नेक्स्ट पॉइंट. टाइप्स ऑफ एंगल्स, ये आपने सबने पढ़े हुए हैं. स्टिल जस्ट टू रिवाइज और जस्ट टू रिमाइंड यू ऑल, बहुत बच्चे भूल भी जाते हैं. सबसे पहले टाइप्स ऑफ एंगल्स हम आते हैं उनकी मेजरमेंट के हिसाब से. मेजरमेंट के हिसाब से टाइप्स ऑफ एंगल्स क्या होते हैं? एक्यूट एंगल्स होते हैं, राइट एंगल होते हैं, नो बिलो 60 नहीं वंश, बिलो 60 वाले नहीं. ऑप्ट्यूस होते हैं, रिफ्लेक्स होते हैं, स्ट्रेट होते हैं, एंड कंप्लीट होते हैं. वंश फिर से रिवाइज करो, अपना आंसर बताओ, करेक्ट करो. कौन से वाले होते हैं एक्यूट? 60 से बिलो वाले या किसी और से बिलो वाले? एक्यूट एंगल्स की डेफिनेशन एक्चुअली
कहाँ से स्टार्ट होती है मेजरमेंट और कहाँ तक खत्म होती है? यस, acute angles are those angles जो जीरो के अबव, नो वंश 120 नहीं बच्चे, वो तो ऑप्ट्यूस हो जाएगा 120 तो, 100 भी ऑप्ट्यूस होता है। जीरो से 90 के बीच वाले, जीरो से ज्यादा होंगे लेकिन 90 से कम होंगे। 0 to 90 का मतलब है जीरो से ज्यादा 90 से कम, 90 वाला इसमें इंक्लूडेड नहीं है। फाइन वंश, समझ आया? 0 से 90 वाले लिख लो प्लीज, इनको याद रहने चाहिए। फाइन, तो ऐसे एंगल्स जो जीरो से बड़े होते हैं बट 90 से छोटे होते हैं, उनकी शेप मोस्टली इस तरह की होती है। मींस दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ही होती हैं, आउटसाइड नहीं जाती। इनकी शेप से आप पहचान सकते हो कि वेदर जब भी ये सर्कुलर पॉइंट 90 से कम हो तो वो क्या होगा? एक्यूट होगा। क्वार्टर सर्कल से अगर कम है ये, तो समझ जाओ ये एक्यूट एंगल है। सो यहाँ पर एंगल ए बी सी एक एक्यूट एंगल है। फाइन, इसके बाद में राइट एंगल आता है। राइट एंगल आपको पता है क्या होता है एग्जैक्टली कितने डिग्री का? यस, 90 डिग्री का जो एंगल होता है उसको हम राइट एंगल भी बोलते हैं। राइट एंगल विच मेजर्स 90 डिग्री, एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। इसकी जो आर्म्स होती हैं वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर भी होती हैं या नहीं होती हैं? डू वी कॉल देम परपेंडिकुलर टू ईच अदर? यस आदित्य, हम इनको परपेंडिकुलर लाइंस भी बोलते हैं, है ना। अगर आपसे बोला जाए कि दीज लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो समझ जाओ उनके बीच का एंगल कितने का है? 90 डिग्री का है। और परपेंडिकुलर का साइन आपने देखा हुआ है। परपेंडिकुलर वो एग्जैक्टली लिखते नहीं है, देयर इज अ साइन इस टाइप का। ये साइन मींस 90 डिग्री का एंगल है और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। फाइन, आज हम बस इंट्रोडक्शन ही करेंगे, एंगल्स का एक्सरसाइज हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ऑप्ट्यूस एंगल क्या होते हैं? ऑप्ट्यूस एंगल की, यस पीयूष, यस उत्कर्ष, हाँ वंश स्पेसिफिक होना है। मोर देन 90 बट लेस देन 180। ओके, 90 180 लिखोगे तो उसका मीनिंग ये होगा कि 90 और 180 वाले को आप ऑप्ट्यूस बोल रहे हो। मोर देन 90, लेस देन 180, 90 अबव बट 180 से छोटे देवयानी, ठीक है। 180 से छोटे भी कहोगे आप, क्योंकि 90 से अबव तो फिर रिफ्लेक्स एंगल भी आते हैं, वो उनको हम ऑप्ट्यूस एंगल नहीं बोलते। सो मोर देन 90 बट लेस देन 180, an angle whose measure is more than 90 degree but less than 180 degree is called an obtuse angle। बाकी स्टूडेंट्स भी जवाब दिया करो प्लीज, चुपचाप नहीं बैठना है। जो भी आता है यहाँ गलत बताने पर पिटाई तो हो ही नहीं सकती है, खैर वो सामने होगे तब भी नहीं होगी, बट आपके ही डाउट क्लियर होंगे। यस वंश, नाउ करेक्ट। 90 से ज्यादा लेकिन 180 से कम, अगेन इसमें 90 इंक्लूडेड नहीं होता है और 180 भी इंक्लूडेड नहीं होता है। 180 से कम होगा इफ इट्स 179.9, तो भी वो क्या होगा? ऑप्ट्यूस एंगल होगा। हालांकि वो दिखेगा ऐसे ही जैसे वो स्ट्रेट लाइन हो। सो जो अब फिगर है जो कि अब बन रही है, ये एक ऑप्ट्यूस एंगल है। देखो ऑप्ट्यूस एंगल की जो फिगर है उसको ध्यान से देख लेना, क्योंकि इसमें मैंने कई बार देखा है बच्चों को कि जब हम उनसे ऑप्ट्यूस एंगल बनाने के लिए बोलते हैं तो वो क्या करते हैं, इस लाइन को इसी लाइन के ऊपर की साइड ले जाते हैं, मीन सेम ही डायरेक्शन में होती हैं, विच इज इनकरेक्ट। कभी भी ऑप्ट्यूस एंगल बनाओगे आप तो उसकी एक आर्म इस लाइन से डिफरेंट डायरेक्शन में होगी हमेशा। जब भी ये लाइन इस लाइन से डिफरेंट डायरेक्शन में हो, इसके ऊपर ना आ रही हो, तो समझ जाओ ये एक ऑप्ट्यूस एंगल है। सो यहाँ पर एंगल ए बी सी इज ऑप्ट्यूस। फाइन,
किसी को कुछ पूछना है इसमें, इससे रिलेटेड या इसमें? इजी है ये तो, आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं ना ये सभी एंगल्स। कौन सी क्लास में पढ़े थे, चलो बताओ सभी, कि आपको किस कक्षा में इन एंगल्स का ज्ञान हो गया था। ओके वंश, ओके पीयूष, तन्वी, ओके देवयानी, ओके सौम्या, आदित्य। ठीक है, मीन्स फोर्थ क्लास से सेवन्थ क्लास के बीच में आप सभी को पता चल गया था कि एंगल्स क्या होते हैं, है ना? तो shouldn't be that difficult for you to recall them, क्योंकि उसके बाद से ऐसा भी नहीं है कि आपको उस क्लास में बताया गया और बस उसके बाद में फिर आपने यूज ही नहीं करे, वो कॉन्टिन्यूसली आपके यूज में भी थे। यस, पिक्चर देखकर उसमें से बताना कि किस टाइप का एंगल है, वो मैं भी पूछूंगा वंश, डोंट वरी, ठीक है? तो फिर अगेन आपकी चाइल्डहुड मेमोरीज स्कूल वाली वापस आए शायद, और आप सोचो सर कैसे बच्चों वाले क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बट ठीक है, ये जस्ट एक एक्सरसाइज है कि आपको याद आ जाए सभी कुछ, इन केस भूल गए हो तो। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल जिसको हम 180 डिग्री का एंगल बोलते हैं, मीन स्ट्रेट लाइन। कोई भी स्ट्रेट लाइन है और आपसे पूछा जाए उसके कोई पॉइंट पर कितने का एंगल है, तो दैट वुड बी 180 डिग्री का एंगल। 180 डिग्री मींस बिल्कुल स्ट्रेट एक लाइन। यस, अगेन ये अगर एक लाइन है तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि ये लाइन है, बीच में कोई पॉइंट होगा, लेकिन 180 का है मींस हाफ ऑफ सर्कल, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल पूरे सर्कल का, यस, पूरे सर्कल का एंगल क्या होता है 360, तो हाफ ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा 180, विच गिव्स अस अ डायमीटर या स्ट्रेट लाइन। सो जब भी कोई स्ट्रेट लाइन होगी, अगर आपको किसी एंगल को 180 प्रूव करना है तो उसे स्ट्रेट लाइन प्रूव करना होगा, या फिर स्ट्रेट लाइन को 180 प्रूव करना है, किसी एंगल को 180 प्रूव करना है तो आप उसको स्ट्रेट लाइन प्रूव करोगे। ये हमारे पास 3 पॉइंट है। वर्टेक्स यहाँ पर क्या होगा, ओ होगा, क्योंकि ओ पर एंगल बन रहा है। सो एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। कभी ऐसा मत लिखना ए बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, नो, वो एक लाइन की लेंथ हो जाएगी। आप जब भी एंगल लिखते हो तो उसमें 3 पॉइंट्स होने चाहिए, जहां इनिशियल पॉइंट, मिड पॉइंट या वर्टेक्स जहां पर इनिशियल वो एंगल हुआ है, इनिशिएट हुआ है, एंड देन आपका, यस, लास्ट पॉइंट, एंड पॉइंट बोलते हैं जिसको। तो यहाँ पर एंगल ए ओ बी कितने का है, 180 डिग्री का। स्ट्रेट एंगल बोल सकते हो आप इसको, बिकॉज लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होती है। क्वेश्चन में अगर बोला है ए बी इज अ लाइन, तो आप उसमें कहीं पर भी पॉइंट डालकर कह सकते हो ये एक 180 डिग्री का एंगल है। इन अबव फिगर एंगल ए ओ बी इज एन ऑब्ट्यूज, नहीं सॉरी, ये स्ट्रेट एंगल है। इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ। कॉपी पेस्ट में यही होता है, जब आप पिछली स्लाइड से कॉपी करके यहाँ पेस्ट करोगे, ठीक है, तो इससे आपको सबक मिलता है कि नकल नहीं करनी चाहिए, खुद से लिखना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। एनीवेज, ये सिर्फ एक स्लाइड है तो यहाँ पर चल जाएगा, बट एग्जाम में आप करेक्ट नहीं कर पाओगे, तो अपने आप लिखना। माई बैड कि ये आपके सामने है। ठीक है, इसके बाद कौन सा एंगल आता है, चलो बताओ। यस, आफ्टर दैट वी हैव रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल विच इज मोर देन 180 बट लेस देन 360। 180 डिग्री से बड़ा लेकिन 360 डिग्री से छोटा, सर्कल से छोटा, स्ट्रेट लाइन से बड़ा। इसकी फिगर को आप बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि उसमें हमारा ऑब्ट्यूस एंगल भी हो सकता है और रिफ्लेक्स भी। ये हमारे पास एंगल है तो इसमें आप देखोगे दिस वन इज ऑब्ट्यूस एंगल, ये रिफ्लेक्स एंगल नहीं है। बट 180 से ज्यादा, स्ट्रेट लाइन से ज्यादा या सेमी सर्कल से ज्यादा कोई सर्कल बन रहा है, देखकर पता चल जाता है, तो डेट इज रिफ्लेक्स एंगल। सो इस केस में ये एंगल जो होगा ये रिफ्लेक्स होगा, ये वाला नहीं। ये कैसा एंगल होगा, ये ऑब्ट्यूस होगा। यस, तो ये ऑब्ट्यूस एंगल है, सॉरी रिफ्लेक्स एंगल है।
विच विल बी डिनोटेड एज रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स एंगल जब भी होते हैं उनको हम सिर्फ ये नहीं लिखते हैं एंगल ए बी सी, उसके आगे हमें लिखना होता है। बिकॉज अगर हमने इसको एंगल ए बी सी लिखा तो हमें क्या पता कि इसकी बात कर रहे हो या इसकी बात कर रहे हो। तो इसके आगे आप लिखोगे रिफ्लेक्स, डॉट लगा सकते हो या पूरा लिख सकते हो, रिफ्लेक्स एंगल ए बी सी। उसका मीनिंग होगा कि इसकी वैल्यू 180 से ज्यादा है, ज्यादा, ज्यादा। फाइन। जब भी आप रिफ्लेक्स एंगल को शो करोगे आप उसके आगे लिखना पड़ेगा, अगर आपने नहीं लिखा तो गलत हो जाएगा। रिफ्लेक्स एंगल ए बी सी, रिफ्लेक्स एंगल पी ओ क्यू और वॉट एवर इट इज। फाइन। किसी को कुछ पूछना है इसमें? एनी डाउट? सभी को पता है इसके बारे में, आई एम श्योर। आप में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसको नहीं पता होगा। नाम तो सुना ही होगा, अगर क्वेश्चन भी नहीं करे होंगे। नाम तो सुना ही होगा, मैं किसी फिल्म का डायलॉग नहीं मार रहा हूँ, जस्ट पूछ रहा हूँ। इसका नाम तो सुना ही होगा। चलो ठीक है। उसके बाद में यस, जैसा कि किसने बताया ऊपर अभी, पीयूष ने, वी हैव अ कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल्स मीन, एंगल मीन्स अ सर्कल या 360 डिग्री का एंगल। An angle whose measure is 360 degree is called a complete angle. Complete angle means पूरा सर्कल जब बन जाता है, that is called a complete angle। यहाँ पर मैं आपको छोटा सा एक उदाहरण एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज वी हैव दिस पॉइंट और यहाँ से हमारे पास बहुत सारे एंगल्स हैं इसी इनिशियल पॉइंट से। तो इन सभी एंगल्स का जो सम होगा वो क्या होगा? एक कंप्लीट एंगल मींस 360 डिग्री। किसी पॉइंट के चारों तरफ जितने भी एंगल्स बने होते हैं पूरे मिलाकर उनका सम हमेशा 360 डिग्री होता है। ये सभी को पता है? नहीं भी पता है तो अब पता चल गया होगा। किसी पॉइंट पर जितने भी एंगल्स बने हैं उसके सभी एंगल्स का सम हमेशा 360 होगा। दैट इज कॉल्ड अ कंप्लीट एंगल। इजी है। ये सभी प्रॉपर्टीज याद रहेंगी तो आप क्वेश्चंस भी इजीली कर पाओगे। यस, अ सर्कल हैज इनफाइनाइट एंगल्स। यस वंश, सर्कल में आप बहुत सारे एंगल्स बना सकते हो इनफाइनाइटली, बिकॉज उसके चारों, वो पॉइंट है और पॉइंट के चारों तरफ आप सेंटर के चारों तरफ जितने चाहे लाइंस को ड्रॉ कर सकते हो, और जब लाइंस ड्रॉ होंगी तो उनके बीच के एंगल्स भी इनफाइनाइट होंगे। साइंस का टेस्ट सभी ने सबमिट कर दिया था ना? नेक्स्ट वीक मिलेंगे उसके मार्क्स आपको। एंड जस्ट कल कल की और आप मेरे को, आई एम आस्किंग यू गाइस फॉर हॉलीडे या स्पेयर डे, कि कल को और आपको क्लास मॉर्निंग में नहीं होगी, फिर उसके बाद कॉन्टिन्यूस होगी, फिर मैं वही टीटीएस वाले शेड्यूल में आ जाऊंगा। जस्ट कल कल और आप मुझे माफ कीजिएगा, जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे। सो जस्ट टुमारो और है मेरा अपॉइंटमेंट, उसके बाद में हम फिर फर्स्ट चैप्टर वाली क्लासेस कंटिन्यू करेंगे। चलो, और कल हम मोशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे साइंस में, है ना? सो कोई मिस मत करना। फिजिक्स का चैप्टर है, फिजिक्स के चैप्टर में आप जितना कंसंट्रेट करोगे उतना अच्छा रहेगा। मुकुंद क्या बोलूं बच्चे, मैं सिर्फ ये बोल रहा था कि कल, सिर्फ कल कल और आपकी वो मॉर्निंग वाली क्लास नहीं हो पाएगी, उसके बाद में फिर हम रेगुलर जैसे होती थी वैसी होगी ट्यूसडे से। एंड कल साइंस की क्लास में हम मोशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फिजिक्स का चैप्टर है तो आप छुट्टी मत कीजिएगा। नहीं पीयूष, होना नहीं चाहिए, दो चैप्टर्स एक साथ करोगे तो स्टिल, अगर किसी ने फर्स्ट चैप्टर किया हुआ है तो आप स्किप कर सकते हो वो क्लास। मैं सिर्फ इसलिए करवा रहा हूँ बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स का फर्स्ट चैप्टर हुआ नहीं था, तो उनको
जिससे कि अब मैं फर्स्ट चैप्टर अगर दोबारा से इस वाली क्लास में रिवाइज करूंगा तो वो अगस्त के बाद हो पाएगा। आई डोंट वांट कि आप अगस्त तक वेट करो। कंपास और ये तो कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है वंश, कंस्ट्रक्शन में ही पूछ लेते हैं आप, बट फिर भी जो भी एंगल 15 की टेबल में आते हैं वो सब कंपास से बन सकते हैं। जितने भी एंगल्स 15 की टेबल में आते हैं उनको आप कंपास से बनाओगे, जो 15 की टेबल में या 15 के फैक्टर्स मींस उनके पार्ट नहीं होते, जैसे 7.5 वो भी आप कंपास से बना सकते हो, 7.5 का भी हाफ अगर करना है वो भी कंपास से बना सकते हो। तो बेसिकली हम 15 ही लास्ट देखते हैं जो कंपास से बनाते हैं, तो 15 की टेबल में जितने भी एंगल्स आएंगे वो सभी कंपास से आप बना सकते हो। बट यहाँ पर आपको एंगल्स नहीं बताने बनाने हैं। चलो तो अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पर चलते हैं एंगल्स की। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन भी इजी है जो आपने करी हुई है। पहले आप ये बताइए, ये छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें फर्स्ट वाला जो ए पार्ट है ये कैसा एंगल है, विच काइंड ऑफ एंगल इज इट। छोटी क्लास के बच्चों वाला क्वेश्चन है, एक एक करके बताना प्लीज, अदरवाइज मैं भी कंफ्यूज हो जाऊंगा। सारे के आंसर मत दे देना। यस, फर्स्ट वन इज एग्जैक्टली आरना, आपका आंसर जल्दी जल्दी बताइए। अभी एक ही पूछा है, एक ही बताओगे। यस, फर्स्ट वन इज एक्यूट एंगल, सेकंड वन इज मुकुंद, सेकंड वन ऑप्ट्यूस नहीं है। क्यों है ऑप्ट्यूस? एक एक करके बच्चे, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। सेकंड वन इज मुकुंद, तुम बताओ ऑप्ट्यूस क्यों है, क्या होती है डेफिनेशन ऑप्ट्यूस की? मुकुंद ने बोला ऑप्ट्यूस एंगल है। अब मुकुंद हमें एक्सप्लेन करेंगे कि किस प्रकार से यह एंगल 85 डिग्री का जो है वो ऑप्ट्यूस है। 85 डिग्री है, 0 से 90 के बीच में आता है या नहीं आता है, मुकुंद बताओ। ये 0 से 90 के बीच में आता है या 90 से अबव आता है? 85 90 से अबव होता है या? प्रॉपरली नहीं देखा, अच्छा ध्यान से देखो। 85 है विच इज 0 to 90, दैट इज एक्यूट एंगल। देन थर्ड वाला, ये किसका साइन होता है, ये सभी को पता है, राइट एंगल, यस मींस 90 डिग्री का है। ठीक है, ये बताओ फोर्थ वाला, डी पार्ट। यस, डी पार्ट इज ऑप्ट्यूस एंगल। रीजन में क्या दोगे? 90 से बड़ा है बट 180 से छोटा है। ई पार्ट भी क्या है? ई पार्ट क्या है? नो, ई पार्ट किसने रिफ्लेक्स लिखा है? ई पार्ट, फिफ्थ पार्ट इज नॉट रिफ्लेक्स। आप एंगल की शेप मत देखो, जो एंगल मार्क्ड है, मैंने आपको बोला था ऐसी फिगर में ध्यान रखना कि वो कौन सा पूछ रहे हैं। हो सकता है वो नीचे वाला एंगल पूछ रहे हो, ऊपर वाला है रिफ्लेक्स बट नीचे वाला जो एंगल जो 170, और आप तो सीधे मेजरमेंट देखो 170 है, दैट इज लेस देन 180 है ना, लेस देन 180 है, दैट मीन्स वो रिफ्लेक्स तो नहीं हो सकता, वो क्या होगा? एक ऑप्ट्यूस एंगल। केयरफुली, एफ पार्ट क्या है? दैट इज रिफ्लेक्स एंगल, यस, मोर देन 180 बट लेस देन 360। 360 से छोटा है लेकिन 180 से बड़ा है। जी पार्ट इज अगेन पूछने की जरूरत नहीं है, यू नो दैट। एच पार्ट क्या है? एच पार्ट एंड आई पार्ट दोनों क्या है? दोनों ही रिफ्लेक्स हैं। यस, तो ध्यान रखना है कि एंगल्स जब जो आपको देखने में लग रहे हैं, हो सकता है वो कुछ और पूछ रहे हो। तो
फिगर पर नहीं जाना है। ऑल्सो एक चीज और बताना चाहूंगा मैं इसके साथ में ही, कि जब तक कोई इंफॉर्मेशन, ज्योमेट्री में आपको, ज्योमेट्री में नहीं वैसे सभी क्वेश्चंस में याद रखना है, जब तक कोई इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में नहीं दी हुई है, आप उसका यूज नहीं कर सकते, चाहे वो आपको देखने में लग क्यों ना रही हो। मोस्टली ऐसा होता है, व्हाट स्टूडेंट्स डू, कि कहीं पर हम्म, कहाँ है मेरा पेन, यस, क्वेश्चन में एक फिगर दी हुई है ऐसे, ए बी सी, तो क्या होगा, एंगल बी। आप एंगल बी के बारे में क्या प्रिडिक्ट कर सकते हो, कुछ कह सकते हो? क्वेश्चन में सिर्फ ये लिखा है, व्हाट इज एंगल ए बी सी। चलो, तो आप क्या प्रिडिक्ट कर सकते हो? ओके, वाई क्यूट, 90 क्यों नहीं तन्वी? बना दीजिए, नहीं 90 क्यों बना दूं वंश? पीयूष, वाई 90? दैट्स द पॉइंट, इट कैन बी एनीथिंग। सी, फिगर्स, फिगर को और क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को आपको रिलेट करना होगा। अगर क्वेश्चन में ए बी सी 90 डिग्री नहीं दिया है, और यहाँ पर ये भी नहीं बना हुआ है रेक्टेंगल टाइप, तो आप इसको 90 का नहीं कंसीडर करोगे, चाहे वो देखने में कुछ भी लग रहा हो। नो, इट्स नॉट 90। इट कैन बी एनीथिंग, यस, इट कैन बी ऑब्ट्यूज एज वेल, इट कैन बी रिफ्लेक्स एज वेल। उन्होंने एबीसी के बारे में पूछा, तो हो सकता है वो इसके बारे में पूछ रहे हो, ये वाला एबीसी क्या है ना? तो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन से आप रिलेट करोगे फिगर के साथ में, अपनी तरफ से कंसीडर नहीं करोगे। ऐसा भी होता है कई बार कि आपको दो लाइंस दी हुई हैं ऐसे, है ना, तो आप अपने आप इनको पैरेलल कंसीडर कर लेते हो। क्यों भाई, जब क्वेश्चन में दिया नहीं है कि ये दो लाइंस पैरेलल नहीं है, तो आप इनको पैरेलल कंसीडर नहीं करोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आप आगे जाके ये गलतियां करोगे कि सर फिगर में तो पैरेलल ही लग रही है, या फिगर में तो पैरेलल है। कहाँ है पैरेलल? ना तो क्वेश्चन में पैरेलल दिया है और ना ही फिगर में उन्होंने ऐसा कुछ मेंशन किया है। तो जब तक आपको क्वेश्चन में ना बोला जाए, जब तक आपको फिगर से स्पेसिफिकली ना बोला जाए कि ये लाइंस पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर हैं या फिर 90 डिग्री का एंगल है, आप उनको अपनी तरफ से क्वेश्चन में नहीं कंसीडर करोगे। फाइन, दैट्स वाई जब भी आप ज्योमेट्री के क्वेश्चंस करते हो, तो उसमें गिवन टू फाइंड या टू प्रूव लिखते हो, है ना? गिवन लिखते हो या नहीं लिखते हो? सिखाया है आपको या नहीं, पहले ये बताओ, गिवन लिखना या नहीं सिखाया? जब भी आप ज्योमेट्री के क्वेश्चंस करते हो, आपको गिवन लिखना होता है कि क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। तो वो इसीलिए होता है कि आप क्वेश्चन और फिगर से जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसे लिखो, और सिर्फ उसी को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करो, अपनी तरफ से कंक्लूजन्स नहीं लगाने हैं। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। चलो फिर नेक्स्ट कैटेगरी पर आते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी जो होती है एंगल्स की, टाइम वेस्ट नहीं वंश, उसके मार्क्स मिलते हैं इफ यू नो। जो ज्योमेट्री के क्वेश्चंस होते हैं उसमें रफ फिगर गिवन टू प्रूव लिखने के हाफ टू 1 मार्क होते हैं। अगर आप नहीं लिखोगे तो टाइम वेस्ट तो नहीं होगा आपका, बट मार्क्स जरूर वेस्ट हो जाएंगे। सो आदत डाल लो अगर नहीं लिखते हो तो। ठीक है, हाफ टू 1 मार्क होता है फिगर का भी। अगर क्वेश्चन में फिगर नहीं दी हुई है, क्वेश्चन में फिगर नहीं दी हुई है और आपको फिगर बनानी है, फिगर का क्वेश्चन है, तो फिगर के साथ में गिवन टू प्रूफ का 1 मार्क होता है। अगर क्वेश्चन में फिगर दी है, तो गिवन टू प्रूफ के साथ में फिगर का हाफ मार्क होता है। तो ध्यान रखना आगे से, आपको बिल्कुल लिखना है, नहीं लिखोगे तो मैं तो बिल्कुल पूरा ही इनकरेक्ट कर देता हूँ, और स्कूल के टीचर्स हाफ मार्क काट लेंगे या 1 मार्क काट लेंगे। तो फिगर रफ बनानी है, ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली exactly आपको बहुत सुंदर फिगर कॉम्पास और स्केल लेकर बनानी है। रफ फिगर बट नीट, जिसमें से समझ आ सके कि आप एक्चुअली में जो फिगर बनाई है उसमें से क्या क्या एलिमेंट्स को यूज कर रहे हो। ठीक है, जरूरी है लिखना।
नाउ पेयर ऑफ एंगल्स, अभी हम सिंगल एंगल्स के बारे में कैटेगराइजेशन कर रहे थे। नाउ पेयर ऑफ एंगल्स के हिसाब से उनको कैसे कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहले आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर। ये आप सभी को पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। बताइए कौन से एंगल्स को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। विच एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। यस नहीं, बताओ कौन से होते हैं। आदित्य, कौन से एंगल्स को हम कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। यस तन्वी। पेयर में होते हैं ये तभी कॉम्प्लीमेंट होते हैं। नहीं, ऑल एंगल्स नहीं वंश। दो ऐसे एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है उन्हें हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। ठीक है। टू सच एंगल्स, ओनली टू सच एंगल्स, टू से ज्यादा नहीं। दो से ज्यादा का सम है तो वो सभी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर नहीं होंगे। ओनली टू सच एंगल्स जिनका सम एग्जैक्टली 90 डिग्री हो। जैसे 15 एंड 75, इन दोनों का सम 90 होगा। यस संस्कृति। when two angles, one pair of angle, संस्कृति, one pair of angle या two angles which measure 90 degree altogether, yes yes, 60 plus 90, 60 plus 30, फाइन। तो ऐसे वंश समझ आ गया, दो ऐसे एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो। Two angles are said to be complementary if the sum of their measure is 90 degree, exactly 90 degree। जैसे इस फिगर में बताया गया है, यस 45 एंड 45 बोथ आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। कुछ भी मेजरमेंट हो सकती है, 1 डिग्री एंड 89 डिग्री, वो भी कॉम्प्लीमेंट है। तो जब हमारे पास राइट एंगल होता है और बीच में हम उसमें कोई एक और रे बना देते हैं तो ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है ना। इन दोनों का सम को हम कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, 90 डिग्री। दैट इज, वी हैव दीज टू एंगल्स, थ्री आर्म्स हैं, एंड इसमें आपको साफ दिख रहा है कि टू एंगल्स में डिवाइड हो रहा है ये 90 डिग्री का। ये 90 डिग्री मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये है, क्वेश्चन में गिवन है, मेरे द्वारा दिए गए। सो इन दो एंगल्स का ये 50 का है और ये 40 का है, तो दोनों मिलाकर कितने का हो रहे हैं। 50 प्लस 40 कितना होता है। 90। तो ये क्या दोनों एंगल्स। अब बताओ तो कौन कौन से एंगल्स, इनके नाम बताओ कि विच एंगल, विच पेयर ऑफ एंगल्स इज कॉम्प्लीमेंट। कौन कौन से हैं, एंगल्स के नाम बताओ। कौन कौन से एंगल्स को आप कॉम्प्लीमेंट्री बोलोगे इसमें। नहीं, एंगल्स के नाम एज इन लेबलिंग उनकी क्या होगी आदित्य। बी ओ सी बी ओ ए, बी ओ सी बी ओ ए नहीं बच्चे। पीयूष, बी ओ ए तो पूरा ही 90 है। नो, कॉम्प्लीमेंट्री संस्कृति, संस्कृति कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन कौन से हैं इसमें। बी ओ ए तो पूरा 90 है। यस वंश करेक्ट। यहाँ पर बी ओ सी एंड सी ओ ए, यस। या सी ओ ए, ये वाला एंगल, प्लस ए ओ सी, ये तो सेम ही हो गया सॉरी। बी ओ ए, बी ओ सी या सी ओ बी और सी ओ ए, ये दोनों एंगल। दिस वन इज 40 एंड सी ओ इज या ए ओ सी इज 50। तो ये दोनों एंगल्स हैं 90 डिग्री बना रहे हैं, तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। तुमने स्टार्टिंग में बी ओ ए लिखा था बच्चे, बाद में लिखा था सी ओ ए। स्टार्टिंग में बी ओ ए लिखा था शायद, पीयूष तुमने लिखा था, आदित्य किसी ने लिखा था। अगर इतनी जल्दी जल्दी लिखते हो तो मुझे दिखता नहीं है, चलो ठीक है अगर लिखा था तो गुड। सो बी ओ सी प्लस सी ओ ए या ए ओ सी प्लस बी ओ सी, कुछ भी नाम कुछ भी होने चाहिए, बस वर्टेक्स जो है वो ओ है तो बीच में ओ आना चाहिए। इन दोनों का सम क्या है, 90 है, तो ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। नो, माइनस करके 90 आता है तो वो कॉम्प्लीमेंट नहीं होंगे। दो एंगल्स जिनका डिफरेंस 90 हो उनको नहीं कहते हैं, यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा है जिनका सम 90 हो। टू सच एंगल्स जिनका सम 90 हो, डिफरेंस नहीं। डिफरेंस तो किसी का भी हो सकता है, 180 माइनस 90 अगर है 90 के इक्वल आता है तो इसका मतलब वो नहीं है, वो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। ठीक है श्रेयस। दो एंगल्स के डिफरेंस को 90 आ रहा है तो उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बोलेंगे, दो एंगल्स का सम 90 आना चाहिए। तो अब आप समझ गए होंगे कि नेक्स्ट एंगल में क्या बताने वाला हूँ।
खुद ही बताइए चलो। यस पीयूष। सप्लीमेंट्री एंगल्स एग्जैक्टली। लेकिन उससे पहले एक प्रश्न। किस टाइप का प्रश्न? आपको यहाँ पर बोला गया है एक एंगल बताइए जो अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से 24 डिग्री ज्यादा है। एक ऐसा एंगल। नो वंश, वो बाद में आएंगे। अभी हम सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री कर रहे हैं। फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 24 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। चलो, जिस जिसने बताया है वो अपने अपने सॉल्यूशंस मुझे भेजो। सॉल्व कैसे करोगे इसको? नहीं बच्चे, वो 90 से 24 कम नहीं है। वो अपने कॉम्प्लीमेंट से 24 ज्यादा है। 66 आप लोगों ने आंसर दिया, 66 नहीं होगा आंसर। सी। कोई ऐसा एंगल, सपोज करो एक एक एंगल है। इस अगर ये एंगल एक्स मैंने कंसीडर करा। बच्चे संस्कृति 114 कैसे हो सकता है बच्चे? 90 दोनों का सम होगा, कॉम्प्लीमेंट है तो, है ना। चलो ये बताओ, आप बताओ जो मैं कर रहा हूँ, एक बार इसका जवाब दो। सपोज करो मैंने जो बोला, लेट एंगल बी एक्स। अगर एक्स मैंने एक एंगल माना है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? क्या बता सकते हो आप? कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यस वंश, करेक्ट। नहीं, इसका कॉम्प्लीमेंट ये नहीं होगा। यस आदित्य। वंश, इसका कॉम्प्लीमेंट x+24 नहीं होगा। यस, इसका कॉम्प्लीमेंट होगा 90 - x, क्योंकि इन दोनों का सम 90 होता है। फाइन, नो x-24 नहीं। अगेन आप 24 पे क्यों जा रहे हो? मैं सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात कर रहा हूँ। दो ऐसे एंगल्स जिनका सम 90 होता है, ठीक है। अब इसमें से एक एंगल को x माना तो दूसरा एंगल क्या हो जाएगा? 90 - y। फाइन, या फिर 90 - x। इसको भूल जाओ, एक ही वो लेते हैं हम वेरिएबल। एक एंगल, जब भी आपको कोई एक एंगल दिया हो तो उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए उस एंगल को आप 90 में से माइनस कर देते हो। क्योंकि दोनों का सम 90 है तो ऑब्वियसली दूसरा एंगल 90 में से x की वैल्यू को माइनस करके आ जाएगा। फाइन। अब उसने बोला है कि ये एंगल अपने कॉम्प्लीमेंट से 24 डिग्री ज्यादा है। दिस एंगल इज 24 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। नो, 89 कैसे हो जाएगा वंश? इसको जब आप सॉल्व करोगे, x = 90 - x + 24। 24 x को इधर ले आओगे, ये 2x हो जाएगा, और 90 + 24 कितना होता है? 114। 2 उधर चला जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 57। तो ये होगा हमारा वो आंसर। और क्यों होगा आप देख सकते हो कि 90 में से आप जब 57 को माइनस करोगे इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए, तो 10 - 7 3 एंड 8 - 5 33। तो आप देखो क्या 57 33 से 24 ज्यादा है या नहीं है? 33 में 24 ऐड करने पर 57 आता है। यस और नो? एंड 57 एंड 33 का सम 90 होता है। तो ये हमारी इस कंडीशन को प्रूव कर रहा है कि दोनों का सम 90 है, मीन्स दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। एंड दिस एंगल इज 24 मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होते हैं लेकिन ये आते बहुत हैं। इसका सॉल्यूशन मैं दिखा देता हूँ, आप इसको लिख लो अभी। सपोज करो ये एक 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है।
और ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। x+24 वाले अब देख लो, जो आप सोच रहे थे, इसमें से हमने एक एंगल को x कंसीडर कर लिया। दिस एंगल इज x डिग्री। 90 - 24 क्यों होगा बच्चे? उसने ये थोड़ी बोला है कि 90 में से 24 माइनस करके क्या एंगल मिलता है। 90 - 24 नहीं होगा। उसने बोला है कि एक एंगल अपने कॉम्प्लीमेंट से 24 ज्यादा है, 90 से 24 कम है, ये नहीं बोला है। सो आप देखो, ये एक्स एंगल है तो ये वाला कितना हो जाएगा, दूसरा उसने क्या बोला है, 24 मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, मीन्स ये वाला एंगल हो जाएगा x+24। फाइन। एक एंगल हमने छोटा वाला x माना, और इसका कॉम्प्लीमेंट x+24 एज पर क्वेश्चन। और दोनों का सम किसके इक्वल होना चाहिए? x+24 प्लस x किसके इक्वल होना चाहिए? 90 डिग्री के। लेट वन एंगल बी x। यस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड एंगल इज x+24। और क्योंकि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है तो दोनों का सम क्या होगा? 90 डिग्री। सिंस एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, सो x+x+24 दोनों एंगल्स का सम इक्वल्स टू 90 डिग्री, जिससे हमारे पास x की वैल्यू आ गई 33। लेकिन उसने इस एंगल की बात नहीं करी है, उसने कौन सा पूछा है? विच इज 24 मोर देन इज कॉम्प्लीमेंट्री, मीन्स x+24 वाले की बात की है, तो हम इसका जवाब देंगे x+24 क्या हो जाएगा? 57। दैट्स द आंसर। अब आप चेक करके देख लो, 57 और 33 का सम 90 होता है, यस होता है। क्या 57 33 से 24 ज्यादा है? यस है। तो ये है हमारा आंसर, नॉट 66। कॉम्प्लीमेंट देखकर आप 90 में से माइनस नहीं करोगे। उन्होंने एक एंगल 24 नहीं बोला था कि एक एंगल 24 है तो दूसरा एंगल बताओ क्या होगा, नहीं। उन्होंने कहा है कि एक एंगल दूसरे एंगल से 24 ज्यादा है। यस श्रेयस, गो अहेड। मुश्किल हो सकता है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि एक्चुअली व्हाट दे आर आस्किंग। बस ये याद रखना कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात कर रहे हैं तो दोनों का सम 90 डिग्री आपको रखना है। x+x क्या होता है श्रेयस? x+x क्या हो जाएगा? टेल मी। x+x कितना होता है? तो वहीं से 2x आया है, दोनों को ऐड कर लिया। अभी आप इसको सिर्फ नोट कर लो। क्वेश्चंस इससे रिगार्डिंग एक शीट है मेरे पास, वो मैं तब दूंगा जब ये इंट्रोडक्शन पूरा हो जाएगा। इंट्रोडक्शन के बाद में मैं आपके गूगल क्लासरूम पर अपलोड कर दूंगा, तो उसके ट्राई करके देखना। एंड यू कैन फाइंड सो मैनी क्वेश्चंस, सच टाइप ऑफ क्वेश्चन इन एक्स्ट्रा बुक्स एज वेल। बट उनको ना करके आप थोड़े पहले शीट वाले कर लेना, फिर उनको भी ट्राई कर लेना। ये वाले क्वेश्चंस आप एक्स्ट्रा बुक्स में से कर सकते हो, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री वाले, बट अगेन बहुत डिफिकल्ट वाले नहीं, क्योंकि ये आपकी बुक के क्वेश्चंस नहीं है। आप देखोगे बुक में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं दिया हुआ, बट ये आ जाते हैं बिकॉज ये आपके रिमेम्बरिंग बेस्ड पर है कि आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में कितना जानते हो। तो हार्डली 2 मार्क्स का या 1 मार्क का क्वेश्चन, उससे ज्यादा करें। तो ज्यादा इस पर कंसंट्रेट करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। बट आपको पता होना चाहिए कि इन केस ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आप उनको कैसे करोगे। स्कूल के टीचर्स इंटरनल्स में ऐसे क्वेश्चंस बहुत देते हैं। ठीक है, तो बस इंट्रोडक्शन में आज बस इतना इंट्रोडक्शन मैं दूंगा, इससे ज्यादा नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री तक का। इसके बाद में जो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में वो होगा डिफरेंट पेयर्स ऑफ एंगल्स, जिसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपके होंगे, एडजेसेंट एंगल्स होंगे। यस, स्क्रीन इज ब्लैक मैंने की है बच्चे, बिकॉज मैं आगे अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, मैं आज ही आपको इतना ही पढ़ाऊंगा। सो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट एंगल्स के पेयर। एक बार पढ़ लेना बुक में से, पैरेलल लाइंस के एंगल्स जो होते हैं आपको पता है, स्टिल फिर भी आपको पता होने, याद होने चाहिए। एंड व्हाट आर एडजेसेंट एंगल्स, उसकी डेफिनेशन एंड समझ में आ जाए कि क्या होते हैं एडजेसेंट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, है ना, लीनियर पेयर, ये सभी एंगल्स के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट क्लास आपकी होगी अब
मंडे को, है ना? हाँ, मंडे को इसकी ये वाली क्लास। एंड कल साइंस की क्लास में हम मोशन करेंगे, तो प्लीज डोंट फॉरगेट, एक बार पढ़ लेना एनसीईआरटी में से, फिर उसके बाद ही हम ठीक से समझ पाओगे। आप फिजिक्स का चैप्टर है, थोड़ा मुश्किल लग सकता है, तो क्लास मिस मत करना। और आज के लिए बस इतना ही, आप लोग जा सकते हो। बाय बाय।